हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और बाकी सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, एक नंबर है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। तो फाइनली आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, रिकवर हो गई थी, तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी इस वजह से। और बैक टीम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो थैंक यू सो मच टू बैक टीम, जो टेक्निकल टीम हमारी है। बस क्या हुआ कि थोड़ा सा क्लास आपका जो हो गया वो थोड़ा सा डिले हो गया ना। एनीवे जो भी है, इसको कवर कर लेंगे। कल आपका सैटरडे संडे 2 दिन है, 2 दिन में हम लोग इसको बहुत चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं आपका जो मैथमेटिक्स है, जिसमें आपका सेट वाला जो पार्ट आपका है वो कवर करना है आपका। सेट वाला पार्ट आपका जो है आपका, ये आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्या, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। बाकी सेट थ्योरी आज हम वाइंड अप कर देंगे पूरा अच्छे से। देन इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका, कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर मैथ को ही थोड़ा कंटिन्यू कर दीजिए आप। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। बाकी मैंने आपसे पहले भी कहा है, तो ऐसा करेंगे कि भाई देखो, अल्टरनेट करना था तो एक हफ्ते कंप्यूटर, एक हफ्ते मैथ करना था। तो ऐसा करते हैं कि 2 हफ्ते कंप्यूटर, 2 हफ्ते मैथ कर लेंगे। मतलब कि कम से कम लमसम जो टॉपिक आपका है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है आपको पता ही है, आपने जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। हाँ, तो आपके जो टॉपिक्स हो चुके हैं यहाँ पर, आपका सेट्स का हमने हर एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, और टिल यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपका स्टैट्स है और प्रोबेबिलिटी, तो ये पार्ट पूरा हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका चलेंगे हम मैथ की ओर। तो प्रोबेबिलिटी और आपका स्टैट्स यहाँ तक कवर कर लेंगे। तो आपका एक जो डर है, जैसे कि मैथ में आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाऊंगा सब, लेकिन जो डिमांड है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा था भाई कि आपका सेट के जितने भी टाइप्स थे आपके, हमने सब कुछ कवर कर लिए थे। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो कि सिलेबस में गिवन है। आपका सिलेबस में यहाँ साफ साफ दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि एक कॉर्डिनल आपका होता है, कॉर्डिनल एक टॉपिक होता है जहां पे आप पढ़ते हैं, वो आपका टॉपिक आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाइस साहब, अच्छा, इन अपकमिंग वीक स्टार्ट द कंप्यूटर, ओके ग्रेट। चलिए, कोई इशू नहीं है, देखिए वो आप पे डिपेंड करता है, नो इशू अबाउट दैट, ठीक है। कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे, मैथ भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि कई एक्चुअली होता क्या है ना, कि एज अ टीचर मेरा काम ये होता है कि मुझे अपने साथ पढ़ाना है, लेकिन कई लोग डिमांड कर देते हैं तो उस हिसाब से उनको बोलना पड़ता है। बाकी मैं स्टार्ट कर दूंगा जैसा भी रहेगा, ठीक है। जो मेरा प्लान है मैं उसी प्लान को स्टिक रहूंगा, जैसा मेरा जो प्लान है, जो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। जो आपके लिए बेस्ट होगा हम वही करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आइए बात करते हैं, यहाँ वापस आते हैं, पहले देखते हैं चीजों को। तो क्या देखा आपने यहाँ पर कि भाई जो आपका जो सेट है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, ये आपका होमवर्क है, इसको भी करेंगे हम लोग, ठीक है। आज आपका लास्ट है तो इसलिए करेंगे इसको। और अगेन क्वेश्चंस होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये बस लास्ट है फिर उसके बाद सेट नहीं होगा। सेट के क्वेश्चन आपके बहुत सारे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं कि सिलेबस आपका फटाफट खिंच जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस बैच आएगा आपका, वैसे बहुत बैच आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आई थिंक सब लोग आ चुके हैं, मैं वेट कर रहा हूँ सबका, इसलिए थोड़ा सा आपसे बातचीत हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अच्छा एक और डाउट है, एक स्टूडेंट का डाउट था, तो मैं वो डाउट लेके आया हूँ। डाउट उनका ये था, तो डाउट मैं पहले बता दूं ताकि डाउट क्लियर हो जाएगा, तो सब लोग आ भी जाएंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। डाउट ये है मेरे दोस्त कि जो ये आपका पॉइंट है, ये वाला हिस्सा, मैंने आपको एक प्रूफ कराया था, अगर आपको याद हो, कि भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये किसके इक्वल होगा दोस्त? आपका ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट ए प्राइम यूनियन बी आपका होता है, ठीक है। तो जब हमने लास्ट में ये टॉपिक किया था, यहां पर देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आपका है, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी आपका है, और आपका इंटरसेक्शन है। तो यहां पे डाउट ये है कि सर ये सी कहां गया? आप खुद सोचिए, सपोज दैट आपने क्या बोला कि भाई ये और ये कॉमन हो गया, और जो ये इंटरसेक्शन होता है ये कॉमन ही तो शो करता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि मान लो आपका ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, आपका बी क्या दिया हुआ है? आपका ओनली 2 दिया हुआ है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? आपका टू ही तो होगा। लेकिन वही अगर इसको मैं वर्ड बोलूं, वही मैं इसको अगर वर्ड में बोलूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी,
एक पूरा सेट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये सी तो एक्स्ट्रा है ना, ये जो आपका सी है ये तो एक्स्ट्रा है ना। अगर नहीं समझ में आया फिर से सुनाता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने बोला आपको ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए यूनियन बी, ये आपका हो गया। फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो आप ध्यान से, अब ए यूनियन बी में जो रहेगा वो इसमें भी रहेगा, और ये इंटरसेक्शन है, तो सी वाला जो रहेगा एलिमेंट, क्या वो इसमें आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं यहीं पे बोल देता कि ए यूनियन बी है और आपका ये यूनियन में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे आप क्या लिखते हैं, बताओ भाई, इसमें क्या लिखते हैं आप। अगर ये होता तो इसमें आप क्या लिखते बताओ, जो ये वाला पार्ट है, बताएं जनाब। बोलिए, इसमें आप क्या लिखते हैं। बहुत बढ़िया, क्या आएगा आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता। ठीक है, तो इंटरसेक्शन है और आपका यूनियन है, तो अगर इंटरसेक्शन होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, आपका जो यूनियन होगा, सब लिख दोगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका, वो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर नहीं क्लियर हुआ होगा, डोंट वरी, आप मुझे कॉल कर लेना, आपसे बात कर लूंगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, 99 या 100% आपका डाउट क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर डाउट रहेगा, आप टेंशन मत लेना, आप मुझे नंबर आपके पास है ही है, आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको करा दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए ग्रेट, आइए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 23 आपको क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क, इसको करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, ए इंटरसेक्शन यूनियन, आपका जो यूनिवर्सल है, सॉरी आपका ये यूनिवर्सल है नॉट यूनियन, ठीक है। और आपका ये इंटरसेक्शन क्या है, बी यूनियन सी है। तो अगर ए इंटरसेक्शन यू करूंगा मैं, यानी यूनिवर्सल आपका, तो क्या कॉमन रहेगा आपका भाई, 247 रहेगा। क्या रहेगा आपका 247। तो आप भाई पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन यू है आपका, एंड आपका क्या है, इंटरसेक्शन आपका है बी यूनियन सी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब ये जो ए इंटरसेक्शन यू है, तो यहां से तो आपका ए डायरेक्ट आ जाएगा ना, यहां से आपका ए डायरेक्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई यूनिवर्सल में तो सब आ गए, इसमें आपका 247, यहाँ पे 247 है, तो आपका ए आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन आपने बोला बी यूनियन सी। अच्छा, बी यूनियन सी क्या है भाई आपका, बी ये रहा, सी ये रहा। तो अगर मैं देखू यहां पर, तो 3 5 7 8 9 जो आपका पूरा है कवर कर लेंगे आप। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं, तो ए इंटरसेक्शन आपका जो बी यूनियन सी है, यहां पे देखो आप हट से, आपका जो बी यूनियन सी बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पे कॉमन क्या है, देखो, क्या 7 कॉमन है क्या, हाँ भाई 7 कॉमन है। क्या 4 कॉमन है क्या, 4 कहीं कॉमन है क्या, नहीं। क्या आपका 2 कॉमन है क्या, नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसका आंसर 7 आ जाएगा, चेक करो भाई, क्या इसका आंसर 7 है क्या, देखो भाई, बोलिए जनाब। हो जाएगा 7, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपको करना है। मैंने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन आपका यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल से कुछ भी होगा, इंटरसेक्शन तो वही फिर से आपको मिल जाएगा। फिर आपका बी यूनियन सी है, बी आपका ये रहा, सी आपका ये रहा। तो ये बोल रहा है कि भाई ए और बी यूनियन सी में जो कॉमन होगा वही, तो आपका 7 कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, सी माइनस बी। चलो भाई आपका सी माइनस बी है, देख लेते हैं इसको। सी माइनस बी, जो सी में है और जो बी में ना हो, जो सी में है और जो बी में ना हो। सी में आपका देखो 7 7 कॉमन आ गया, 9 9 आपका कॉमन आ गया, और आपका 11 कॉमन आ गया। बचा क्या आपका 8 और 10। तो क्या आपका 8 कॉमा 10 हो जाएगा, बताओ भाई, क्या आपका 8 कॉमा 10 है क्या। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। ये आपका हो गया, सेकंड हो गया। आ जाओ भाई थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, बी माइनस सी बोल रहे हैं आपसे, यानी बी माइनस सी मतलब जो बी में है और सी में ना हो, जो बी में हो लेकिन सी में ना हो। आइए देखते हैं भाई कौन सा बी में है, कौन सा सी में नहीं है। जो बी में हो लेकिन सी में ना हो, 3 आपका है ना, वहां पे नहीं है, ठीक है भाई। 5 आपका है ना, वहां पे नहीं है, ठीक है। बाकी 9 11 10 आपका सब है। तो क्या हो जाएगा आपका यहां से आपका आंसर आ जाएगा 3 5। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या।
बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। फिर आपसे क्या बोला गया है नेक्स्ट आपका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपका फोर्थ वन क्या बोला आपने, बी माइनस सी का आपका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि 3 5 को छोड़कर, 3 5 को छोड़कर बाकी सब। सो कहने का मतलब ये हुआ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में ये सब बातें बताई हुई हैं कि जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप यूनिवर्सल से माइनस करते हैं, तो 3 5 को छोड़कर बाकी सब क्या आ जाएगा आपका, ये 3 गया और ये 5 गया, इन दोनों को आप छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ लो आप, तो क्या आएगा भाई, आपका 2 आएगा, आपका 4 आएगा, आपका 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और आपका 11 आएगा। बोलो भाई हाँ है ना, क्या ये बात क्लियर है? बहुत शानदार भैया, शानदार भैया, क्या बात है, क्या बात है। आप सबने किया हुआ है क्या होमवर्क? बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट, आप आ जाओ। फोर्थ हो गया, फिफ्थ आ जाओ, सी माइनस बी डैश, सी माइनस बी डैश। फिफ्थ आपका जो है वो है सी माइनस बी का डैश, यानी कि यू माइनस क्या करेंगे आप, सी माइनस बी करेंगे आप। अब सी माइनस बी क्या था आपका, 8 और 10 था, तो यहां पे आपका जो था वो 8 और कॉमा 10 था, सॉरी आपका 8 कॉमा 10 था ना, सी माइनस बी, हाँ 8 कॉमा 10 था आपका। अब 8 कॉमा 10 यहां से माइनस कर दो, ये 8 गया और ये 10 गया, बचा क्या आपका, आपका मिल जाएगा 2 3 4 5 6 7 9 आपका 11, ये आपका आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा फिफ्थ हो गया, सिक्स क्या होगा भाई आपका, ए माइनस सी। सिक्स क्या होगा भाई आपका, यहां से आप बोल रहे हैं ए माइनस सी, आप करते हैं भाई ए माइनस सी। अब ए माइनस सी क्या होगा, जो ए में है लेकिन सी में नहीं है, तो 2 4 आपका ए में है लेकिन सी में नहीं है, तो आपका 2 4 हो जाएगा। अच्छा कहीं कुछ मैं अगर गलत लिख दूं, टाइप कर दूं, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। 2 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू सो मच सिद्धांत भाई एंड पिंटू भैया, नाइक साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने किया हुआ है, समझ है, शाबाश। ए माइनस सी हो गया भाई आपका, ए माइनस सी हुआ सी माइनस ए, सी माइनस ए आपका हो जाएगा 7। जो आपका सी माइनस ए होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा, जो सी में है लेकिन ए में नहीं है, तो अब सी में है आपका 8 है, वहां नहीं है, 9 है, वहां नहीं है, 10 नहीं है और 11 नहीं है, तो क्या होगा 8 9 10 और आपका 11 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ है ना, 8 9 10 11 आपका, ठीक है। देखो चेक करो भाई, आपका ऐसे देखने में देखो ऐसे अगर देखते हैं ना तो लगता है कि हाँ एकदम साफ साफ दिखता है, तो अगर साइड से भी देखते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है अरे यार दिख नहीं रहा प्रॉपर, लाइट होती है ना ऊपर ये वाली, इसलिए। बाकी यहां से दिखता है हाँ ऐसा एकदम। 8 9 10 11 आपका, चलिए ग्रेट। 7 हो गया भाई, 8 पे आ जाओ भाई। 8 आपका है ए माइनस सी डैश, 8 आपका दिया हुआ है ए माइनस सी डैश, ए माइनस सी का डैश, यानी कि आपका यू और आ जाएगा ए माइनस सी। तो ए माइनस सी 2 4 है, बाकी सब छोड़ लो, बाकी सब लिख लो भाई यहाँ फटाक से। बाकी सब में क्या आएगा आपका, जाएगा 2 है तो आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 आपका 11, ठीक है दोस्त। और क्या बचा आपका, सी माइनस ए, ये हो जाएगा, कर लोगे आप, ठीक है। बाकी सब कही लोगे आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए भाई एक टॉपिक और लास्ट बचता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप में क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ आपका दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका ये टॉपिक क्लोज कर दिया है। तो अगर आप मैच करेंगे, मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था सिलेबस में कहां तक आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि भाई देखो ये रिलेशन का भी पार्ट होता है, फंक्शन का पार्ट होता है। रिलेशन फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप गलती से मत पढ़िएगा उसको। ऑर्डर अगर आप पूछते हैं आपसे 3 × 3 हो गया, अगर ए और बी दिया हुआ है तो 3 × 2 क्या होगा, 6 हो जाता है, ये सब बातें जो होती हैं वो आपका रिलेशन का पार्ट है, इसमें नहीं आता वो, ठीक है। अच्छा एक डाउट स्टूडेंट ने कहीं पूछा था कि भाई जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी मैंने कहा था ना कि उसको फॉलो करिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करने के लिए मैं हूं, मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कंसेप्ट आपका बिल्डअप वहां से हो जाएगा। क्वेश्चन आपको फिर अदर जो आपके एग्जाम होते हैं पीजीटी टीजीटी, वहां से आप करेंगे तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, डोंट वरी। तो वहां पे एक क्वेश्चन आपको आता है ना कि भाई इतने लोगों ने चाय पी, इतने लोगों ने कॉफी पी, कितने लोग चाय कॉफी पीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम है और आपका इंटरसेक्शन जो आप सॉरी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज आपका। अब ये एक टॉपिक होता है, कोऑर्डिनेट नाम से होता है। अब ये आपके सिलेबस मेंशन नहीं है कहीं भी, और ना मैंने देखा एनसीईआरटी मेंशन होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एप्लीकेशन है और बहुत ही बेसिक सा एप्लीकेशन है, तो क्यों ना उसको पढ़ा जाए, क्यों छोड़े उसको भाई, और सही भी है, एग्जाम में आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, देखा मैंने, तो वो आपको मैंने कहा कि पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 3 फॉर्मूले उसके लिए देखिए और कुछ नहीं है, और बहुत ईजी है, वेन डायग्राम पे बेस्ड आपका है। तो आइए बात करते हैं उसी टॉपिक की और फिर आगे हम बढ़ते हैं।
और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे, सीट मैंने आपको दिया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे कि भाई मैथ इतने लोग फॉलो करते हैं, इंग्लिश इतने लोग फॉलो करते हैं, और आप बहुत ही कॉमन सेंस के साथ इसका आंसर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ऐसा नहीं कि आपको कोई रॉकेट साइंस चाहिए इसके लिए। सो जो आपका एप्लीकेशन होता है सेट थ्योरी का, वो इसी नाम से होता है आपका, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोलता है मेरे दोस्त, फॉर्मूला जो होता है, मैंने अगर आपसे बोला कि एन ए यूनियन बी है, तो क्या होता है दोस्त, आपका एन ए होता है प्लस आपका एन बी होता है और माइनस ऑफ क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूले का भी यूज होता है, इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको यहीं पे वेन डायग्राम भी दिखा देता हूं लगे हाथ। ये आपका कुछ ऐसा बना हुआ है सिस्टम। तो अगर मैं आपको हूं सिस्टम जो आपका ये है, और यहां पे मैं थोड़ा सा आपको कलरिंग कर देता हूं। ये जो पार्ट आपका होता है, ये आप बोलेंगे तो ये आपका जो पार्ट, ये पार्ट हो गया आपका पहला, ठीक है दोस्त, आपका एक पार्ट ये हो गया, बहुत बढ़िया। आपका दूसरा पार्ट कैसा हो गया भाई, आपका दूसरा पार्ट ये हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट है, ठीक है दोस्त। और एक आपका लास्ट में जो आता है, ये आपका हो जाता है तीसरा पार्ट, ये बीचों बीच, बीचों बीच। अगर मैं इसको दिखाऊं यहां पर, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, और आप ये बहुत अच्छे से जानते भी हैं, हमने ये पहले किया भी है, अगर ये ए है और ये बी है, तो ये जो पार्ट आपका है इसको बोलते हैं ए माइनस बी, यानी जो ए में है लेकिन बी में ना हो, इसको जो बोलते हैं ये बोलते हैं बी माइनस ए। और जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसको बोल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात सहमत करते हो आप लोग, बताओ भाई। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये आपका पूरा एन ए हो जाता है और ये पूरा आपका एन बी हो जाता है, मतलब ये जो गोला होता है आपका, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई, अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लूँ, यहाँ पे प्यारा सा मैं बोलूँ आपको ऐसे और ऐसे, तो ये आपका एन ए हो गया पूरा और आपका ये एन बी हो गया पूरा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दोस्त मेरे कि बीच में आपका ये पार्ट भी कॉमन हो जा रहा है, तो इसको मुझे माइनस करना होता है। तो अगर मैं बोल दूं कि एन ए यूनियन बी है, तो आपका एन ए हो जाएगा प्लस आपका एन बी हो जाएगा। लेकिन पंगा ये है कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आ गया इसको आपको माइनस करना पड़ता है, तो आपका हो जाएगा ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। मान लो यहीं पे अगर कुछ ये ऐसा होता, यानी कि ये डिसजॉइंट होता ऐसे, इसको बोलते हैं ज्वाइंट, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट, ये आपका एन ए है और आपका ये एन बी है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि ए यूनियन बी क्या होता है, तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि एन ए प्लस आपका एन बी हो जाएगा, बोलो भाई। यहाँ पे जो ये एन है ये नंबर है, यहाँ पे जो ये एन है ये नंबर्स हैं। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं, तो बताओ भाई, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं। अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं, यानी कि इनका कोई वजूद ही नहीं है, यानी कि ये ज्वाइंट है ही नहीं, वो अलग है ये अलग है, तो आप जाहिर सी बात क्या बोलेंगे कि भैया ये एन ए हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका एन बी हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, आपका ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट में आपको ये वाला क्या करना होता है, माइनस करना होता है, अगर आपको देखना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बाकी इसको आप वेन डायग्राम्स भी कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे लिखा दूं मैं लगे हाथ फटाफट, फिर आगे हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन का कारवां, जिससे कि आप लोग को एक आइडिया मिले। चलो भाई, पहला जो आपका यहाँ फॉर्मूला आएगा दोस्त मेरे, वो क्या आएगा, अगर मैं आपसे ये बोल दूं चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है, तो क्लैरिटी आपको बेटर मिलेगी। क्या क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपके एक्स और वाई दो सेट दिए हुए हैं, एक्स में आपका जो है एक्स और वाई आपके दो सेट दिए हुए हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे ही, एग्जांपल कर लेते हैं ना क्वेश्चन। आपका एक सेट दिया हुआ है एक्स, एग्जांपल कर लेते हैं। आपका जो एक एक्स सेट दिया हुआ है इसमें आपके 40 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट है, 40 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और आपका जो एक एलिमेंट दिया हुआ है आपका, यानी कि एक्स यूनियन वाई जो दिया हुआ है आपका, ये आपको दिया हुआ है कितना, आपका 60 दिया हुआ है। क्या दिया, आपको 60 दिया हुआ है। और आपसे बोला गया है कि भाई आपका जो ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका जो दिया हुआ है, ये आपको 10 गिवन है। क्या गिवन है आपको, ये आपको 10 गिवन है। तो जनाब आपसे ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे कि एन वाई की वैल्यू बताइए, यानी कि आपका हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एन वाई। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, आपने फॉर्मूला पढ़ा मेरे दोस्त क्या, कि भैया आपका जो एन एक्स यूनियन वाई होता है वो क्या होता है, एन एक्स होगा प्लस आपका एन वाई हो जाएगा और माइनस ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहां से क्या बोलेंगे आप, ये आपको गिवन है, क्या कितना गिवन है आपको, 60 गिवन है भैया। और ये कितना गिवन है आपको, ये आपको 40 गिवन है। और ये कितना गिवन है आपको ये निकालना है मेरे दोस्त।
और ये कितना गिवन है आपको? आपको 10 गिवन है। तो 40 से गया 10, कितना आ गया आपका? 30 आ गया। तो एन वाई आपका जो होगा वो हो जाएगा 60 माइनस 30, यानी कि 60 माइनस दिस, तो क्या होगा हमारे यहाँ से? आपका आ जाएगा 30। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके वाई होंगे वो कितने होंगे? 30 होंगे। अच्छा, इसको अगर मुझे वेन डायग्राम से करना होता मेरे दोस्त, तो क्या ये बताओ डिसजॉइंट या ज्वाइंट है? ये आपका डिसजॉइंट है या ज्वाइंट है? बताओ भाई। ये आपका ज्वाइंट है, तभी तो आपका इंटरसेक्शन आ रहा है, नहीं तो क्यों आता? ये आपका हो गया एन एक्स, ये आपका हो गया एन वाई। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपको कोई पूछता है तो पहले आप क्या लिखते हैं? पहले आप लिखते हैं नंबर बीच में। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा रफ करके थोड़ा बड़ा बनाता हूं, तो आपको लिखने में यहाँ पे आसानी होगी। जैसे ये रहा आपका कुछ ऐसा, ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका एन एक्स हो गया, ये आपका एन वाई हो गया। बहुत बढ़िया। तो जब भी ऐसा होता है, देखो ये तो हो गया फॉर्मूला मेथड, आप इसको फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, जब इसको फिगर से ड्रॉ करना हो, यानी कि वेन डायग्राम से अगर मुझे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आप देखो ध्यान से। सबसे पहले आप लिखते हैं कॉमन वाले को। कॉमन कितना दिया हुआ है? 10। कोई दिक्कत? टोटल आपका जो है वो कितना है? 60 है। और ये आपको 40 दिया हुआ है। अब एनएक्स आपका 40 दिया हुआ है, 10 पहले से है, तो क्या यहाँ पे 30 नहीं होगा? बोलो यार, क्या यहाँ पे 30 नहीं होगा? अब 30 10 40 है, 30 क्या होगा? 40 है। और टोटल आपका 60 है। यहां पे कितना होगा? यहां 20 नहीं होगा? बोलो यार, यहां पे 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। क्लियर है? तो 20 10 30 30 60 हो गया। 10 हो गया इंटरसेक्शन आपका। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोल दूं मेरे दोस्त कि एन एक्स माइनस वाई कितना होगा, तो क्या होगा बताओ भाई? और आप ये भी बताओ एन वाई माइनस एक्स क्या होगा, ये भी बताना है आपको। अगर आपसे कोई पूछे एन एक्स माइनस वाई क्या होगा और एन वाई माइनस एक्स क्या होगा, तो क्या बताओगे? बताओ भाई। बहुत आराम से, बहुत प्यार से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है। आज पूरा ये स्वाहा ही कर देंगे। देन उसके बाद आपका जो है 2 दिन है अपने पास। 2 दिन में हम सोच रहे हैं कि डिजिटल का ही खात्मा कर देते हैं क्या? सैटरडे संडे में निपटा देते हैं उसको। और मंडे से कुछ नया स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, मंडे से जो रहेगा आपको ग्रुप में और आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि क्या स्टार्ट होने वाला है मंडे से आपके लिए। ठीक है। बिल्कुल सही। क्या बोला आपने? 20 बोला आपने। एक्स माइनस वाई 20 होगा? रियली में ऐसा है? पिंटू भैया, सॉरी, हाँ पिंटू, ये 20 होगा पक्का? एक्स माइनस वाई बोला है, जो एक्स में है लेकिन वाई में नहीं है। मुझे लग रहा है 30 होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपका 30 होना चाहिए आंसर। और वाई माइनस क्या आपका 20 होना चाहिए। अच्छा, आपने सर होता है इसका दिया हो, दूसरे वाले दिया ना, दूसरे वाले का। अरे आप लोग फंस गए क्या? अरे आप लोग फंस गए क्या? मेरे भाई, 30 से 10 माइनस नहीं करना है। ये जो 30 आपका दिया हुआ है, ये 30 बस किसमें है? आपका एन एक्स है। आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या? एन एक्स आपका पूरा 40 है। ये पूरा 40 है। 40 में से 10 जो है वो एक्स और वाई दोनों है, तो 30 तो आपका बाई डिफॉल्ट हो गया ना। ये जो पार्ट आपका दिया है दोस्त मेरे, अभी हमने किया ना इसको डिस्कस। ये जो पार्ट आपका है, सॉरी, अरे यार ये तो जस्ट बेटा, ये जो पार्ट आपका दिया हुआ है, ये आपका वही तो है, एक्स माइनस वाई। बोलो यार। ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई। और ये बताओ क्या है? बताओ भाई। ये जो आपका है, जस्ट वेट, ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या है? ये आपका वाई माइनस एक्स है ना? कि सिर्फ प्योर वाई आपका, यानी कि जो सिर्फ वाई में है लेकिन एक्स में ना हो, एक्स में हो ही ना। ठीक है। चलो भाई, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मैंने गलती नहीं कर दी यार, मुझे डर लगा मेरे ऊपर। चलिए कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन का दौर। और जो क्वेश्चन का दौर है कहां से स्टार्ट होगा भाई? 21 हुए थे ना आपके? 23 हो गए, सॉरी 23 हो गए थे आपके। 23 हो चुके थे, अब आ जाओ भाई 24। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत आराम से करना है, ऐसे क्वेश्चंस को गड़बड़ नहीं करना। अरे यार मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं।
ऐसे क्वेश्चन को गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम से टाइम लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बताएं जनाब क्या होगा। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि जो स्पीक इंग्लिश हिंदी आपका है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। कितना आसान हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों वाला। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो मजा ना आ जाए। आ जाओ भाई। आपने क्या बोला कि जो इंग्लिश वाले हैं, नंबर ऑफ इंग्लिश कितने बताओ भाई। नंबर ऑफ जो इंग्लिश हैं वो दिए हुए हैं आपको कितने, 200 दिए हुए हैं। ठीक है, आपको 200 दिए हुए हैं, यानी कि जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो 200 हैं। हिंदी वाले कितने हैं दोस्त आपके, वो दिए हुए हैं आपको 150 दिए हुए हैं। अच्छा, ग्रुप कितना है आपका, टोटल जो आपका नंबर है वो दिया हुआ है ई यूनियन एच, वो कितना गिवन है आपको, 300 गिवन है। और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जो क्या बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा भाई साहब। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। फॉर्मूला लगा दो फटाक से, फॉर्मूला लगाना हो फॉर्मूला लगाओ, और अगर आपको क्या कहते हैं वेन डायग्राम्स करना है उससे भी आप कर सकते हैं। आपके लिए सब कुछ आसान है। ठीक है, एन एच माइनस का एन ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा भाई साहब। तो यहां से कितना गिवन है आपको, ये 300 है। एन ई कितना है दोस्तों आपका, ये 200 हो गया। और ये कितना है आपका भाई, ये 150 हो गया। और ये माइनस का एन ई इंटरसेक्शन एच दिया हुआ है। तो यहां से आपका 300 माइनस का ये हो जाएगा 350, 350 हो गया आपका। और ये माइनस का ई इंटरसेक्शन एच हो गया। तो यहां से मैं -50 माइनस का एन ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ। यहां से क्या मिला आपका आंसर, 50 मिल गया दोस्त। तो आपका आंसर 50 है, 50 है क्या। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वैसे ये बहुत आप तेज कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर फास्ट करना हो तो फास्ट भी तो कर सकते हैं आप। भाई इन दोनों को ऐड करो, उससे माइनस करो तो आंसर आ गया डायरेक्ट। ये तो आपको बताने के लिए मैंने किया है, बाकी एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। भाई टोटल पता है, दोनों का पता है अलग अलग, माइनस कर दो आपका बीच वाला आ जाएगा, बात ही खत्म। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 25 पे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं भाई, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 4 दिया है, एन ए एन बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी कि एन ए में आपके 4 एलिमेंट हैं और एन बी में आपके 3 एलिमेंट हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, आप आराम से करिए। तो बोला है मैक्सिमम मतलब कि महत्तम, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा एन ए इंटरसेक्शन बी का, वो क्या होगा। यूपी पीजीटी 2021, बताएं भाई। डी होगा, फॉलो बताओ भाई, आंसर क्या होगा। नाइक सर ने बोला है डी होगा। एंड व्हाट अबाउट ऑल ऑफ यू, और जो सब हैं मित्र हमारे, क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही, आपने क्या बोला, 3। अरे वाह यार, शानदार, आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्यों, देखो ध्यान से आप समझो, कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगी, मैक्सिमम बोला है तो 4 होना चाहिए था, आपका आंसर सी होना चाहिए था, डी कैसे। भाई देखो एन ए में आपका 4 एलिमेंट है। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कि भाई मान लो आपका ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। और एन बी में मान लो आपका दिया हुआ है कितना भाई, 3 एलिमेंट है। तो मैंने फिर से बोल दिया ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ए इंटरसेक्शन बी बोला गया है, तो इसने बोला है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। देखो अगर कहने का मतलब ये होगा, अगर मैंने एग्जांपल लिया तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई कंपल्सन थोड़ी है कि एनबी में बी सी डी ही होगा, वहां पे 1 2 3 होगा, 4 5 6 होगा। बात एकदम सही है, बात एकदम सही कही आपने। यानी कि 0 भी हो सकता है आपका आंसर, आपका 1 भी हो सकता है, आपका 2 भी हो सकता है, आपका 3 भी हो सकता है, लेकिन आपका 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। अब आप कॉमन ले रहे हैं तो 3 ही आपके मैक्सिमम बी में है, तो आपका 4 कैसे आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। और उन्होंने यहाँ बोला हुआ है, मैक्सिमम बोल दिया इन्होंने। अगर ये वर्ड ना लिखा होता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। मैक्सिमम बोल के उन्होंने बोल दिया
कि भैया जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है आपको वो कंसीडर करना है। तो 3 आपका मैक्सिमम हो जाएगा और आंसर क्या रहेगा आपका 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। आ जाओ भाई 26 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, और बताएं आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ करिएगा क्वेश्चन। अब जो लाइव है ना, देखिए क्या होता है कि करने को मैं कर दूं फट से, लेकिन जो लाइव बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं भाई, उनके लिए भी सोचना पड़ता है ना कि भाई उतनी टाइम से वेट करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। अगर मैं फट से सॉल्व कर दूंगा तो क्या फायदा उनको सीखने का। तो इसलिए मौका दे रहा हूँ। बस 1 सेकंड और रुक जाइए, 2 सेकंड, फिर हम शुरू करते हैं इसको। 25 को एक बार फिर से समझा दीजिए कुशवाहा जी, पल्लवी जी। ओके, 25 में आपको दिक्कत ये, देखिए आप पल्लवी जी बताइए, मान लो मैंने बोला कि मैक्सिमम एन ए और एन बी ये है, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है। अब अगर मुझे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो बताओ कितना आएगा। भाई बी सी डी आएगा, ठीक है ना, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा। अब एक में 4 है, एक में 3 है, तो आप खुद सोचिए कि 4 कैसे आ सकता है। जब दूसरे वाले में 3 ही एलिमेंट हैं तो 4 कैसे आ जाएगा आंसर आपका। बात समझ में आई। भाई जब दूसरे वाले में 3 ही है और 3 ही मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं दोनों में, क्योंकि कॉमन बोला है। अगर ये बोलता यूनियन तो कहानी बदल जाती दोस्त। ये यूनियन नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, समझ में आया आपको। क्लियर है। इंटरसेक्शन यूनियन का थोड़ा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, याद रखिएगा। जैसे एचसीएफ एग्जांपल होता है, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, लेकिन अगर 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। बोलते हाईएस्ट है लेकिन आता लोवेस्ट है, क्योंकि भाई फैक्टर जो होता है वो मैक्सिमम या उस नंबर के बराबर होगा, उससे कम ही होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं भाई, टू फाइनाइट सेट हैव अ एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। आपके दो फाइनाइट सेट हैं, उनके पास एम और एन है एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड बाई 56। चलो भाई, मैंने ये बोला कि चलो भाई जो आपका सेट ए है, ठीक है, उसमें क्या बोला आपने, जो सबसेट की बात चल रही है, यहां ये बोल रहे हैं वर्ड सबसेट। तो ए का जो सबसेट होगा, मैंने बोला भाई कि चलो 2 की पावर m है, और जो सेट बी है उसका जो सबसेट है वो 2 की पावर n है। उन्होंने ये बोला है कि एक सबसेट जो है वो दूसरे से कितना ज्यादा है, आपका 56 ज्यादा है। कितना ज्यादा भाई, 56 ज्यादा है। मोस्ट वेलकम पल्लवी जी, 56 ज्यादा आपका है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। बताओ भाई, यहां तो कोई समस्या। भाई 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, दो सबसेट का जो डिफरेंस है वो 56 है। उन्होंने ये बोला हुआ है साफ साफ। अगर मैं यहां से, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत केयरफुली, अगर मैं यहां से 2 की पावर m कॉमन ले लेता हूं, अरे वाह सिद्धांत भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। अगर मैं यहां से 2 की पावर n कॉमन लूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से 2 की पावर m अपॉन में 2 की पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 56। तो अगर मैं यहां से फिर से ध्यान दूं यहां पर कि भाई ये 2 की पावर n है, और आपका क्या हो जाएगा 56 क्या होता है बताओ भाई, जो आपका 56 होता है
और ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। और जो ये 56 है इसको मैंने 8 इंटू 7 लिखा, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 7। ये मैंने क्यों किया 8, आप करने को कुछ भी कर सकते थे भाई, 56 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे ना। मैंने 8 क्यों किया भाई, 2 की पावर 3 करने के लिए, ताकि मैं यहां से वैल्यू निकाल सकूं ना मेरे दोस्त। यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेरे दोस्त, देखो यहां से, तो क्या आएगा 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3, तो क्या n इक्वल टू 3 नहीं मिल जाएगा आपको, बिल्कुल सही मिल जाएगा। अब जैसे ही n इक्वल टू 3 मिला, तो आपने क्या देखा, इसको आपने कंपेयर किया, ये जो पार्ट आपका है और ये पार्ट आपका है। ऐसे जो क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, सभी ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। तो घबराने का नहीं, कई लोग अगर कंफ्यूज हो तो टेंशन मत दो आप, एक ही दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे मिलेंगे और वहां आपकी थोड़ी स्पीड स्लो करेंगे। तो आपको देखना है कौन स्पीड ब्रेकर है और कौन आपका स्पीड नहीं रोकने वाला है, ठीक है। तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, और आपका ये 7 हो गया। तो क्या यहां से आपका 2 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू आपका 8 नहीं आ जाएगा, और यहां से n की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 2 की पावर m माइनस 3, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 3। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, m जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 आपका। देखो यार, यहाँ पे 2 2 हो गया कॉमन, मतलब सॉरी बेस आपका हो गया इक्वल, तो m माइनस 3 इक्वल टू 3, देन m इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहां से m जो आ गया वो आ गया 6, और जो n आ गया वो आ गया 3। तो ये वैल्यू पूछी गई है आपका। तो आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा, आपका जो m आया है वो आपका आया है 6 का स्क्वायर, और जो आपका n आया है मेरे दोस्त वो कितना आया है 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भैया 36, और ये हो जाएगा 9, आपका आ जाएगा 45। और देखिए मजे की बात क्या है, यहां पे आंसर नन हो गया। समस्या ये होती है कभी कभी कि नन आते ही एक बार आप डाउट में आ जाते हैं कि यार मेरा आंसर सही गलत है। जाहिर सी बात है डाउट आना लाजमी है, क्योंकि नन बहुत रेयर केस में होता है, हमेशा नहीं होता। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये फालतू में आपका स्पीड रोकेंगे। ऐसा नहीं क्वेश्चन बेकार है, क्वेश्चन सुपर है, माइंड ब्लोइंग है, आप कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको समझना भी है कि कहां पे कैसे करना है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये बात करें दोस्त, 45 कहीं है तो नहीं कि मैं मतलब कि टिक मार दूं, 40 है, 38 है, 42 है, नहीं, ठीक है। आ जाओ भाई 27 पे आ जाइए भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। ये आप लोग कर चुके हैं शायद। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी आपका क्या होगा इज इक्वल टू। चलो भाई आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से बहुत आराम से आपको देखना है। आपने क्या बोला, ए माइनस बी, ये आपने देखा। चलो भाई इसके लिए बात है थोड़ा सा वेन डायग्राम, बहुत आराम से बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या देखा आपने, आपका बनेगा एक ऐसे, आपका एक बनेगा ऐसे, जाहिर सी बात है। तो जो आपका यहां पर ए होगा, ये आपको पता है कि ये जो पार्ट आपका दिया हुआ है दोस्त, आपका ये क्या है, ये जो पार्ट आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका ए माइनस बी। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये जो दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ है ए माइनस बी, कहां तक आपने यहां तक इसको देखा, बताओ भाई। ये क्या है आपका ए माइनस बी, ये है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में से आपने ए को माइनस किया है, यानी कि ए माइनस बी आपका जो है वो ये है, उसमें से आपने ए को माइनस कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, गहराई बात है। ये कहना क्या चाह रहा है कि भैया जो ए में हो लेकिन ए माइनस बी में ना हो, ए में हो लेकिन ए माइनस बी में ना हो। ए माइनस बी कहां है, ये है। अब ए जो आपका है वो बाउंड्री कहां तक है, ए की बाउंड्री ये है, ए की बाउंड्री ये है। वो भाई साहब बोल रहे हैं कि जो ए में हो लेकिन ए माइनस बी में ना हो। जो कहां हो दोस्त मेरे, जो ए में हो, ए मतलब कि आपका जो बचा बाउंड्री है वो कौन सा है, ये वाला। जो ए में हो लेकिन ए माइनस बी में ना हो। अगर मैं गलती से इधर पहुंच गया, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम। अगर मैं यहां पहुंच गया दोस्त, तो क्या ये बी माइनस ए नहीं है, मैं इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। ए माइनस बी में जो नहीं है, जो यहां पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट आपका है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है ना। बोलो यार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। ये हमने किया भैया थ्योरी में ना शायद, हाँ आप लोगों ने याद है ना, कोई दिक्कत।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं ये। आ जाइए 28 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं जनाब? सही। मार्केट आपका दिया हुआ है, सर्वे दिया हुआ है 1000 का, रिपोर्टेड डेट 720 आपके जो हैं वो प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। 450 क्या होते हैं भाई साहब? लाइक प्रोडक्ट बी, यानी कि ए को करते हैं कौन? 720, बी करते हैं दिस वन। कंज्यूमर दैट प्रोडक्ट बोथ, बोथ जो करते हैं। तो आप खुद सोचो कि यार वो 720 है, ये 450 है और आपका 1000 है। तो आपको तुरंत फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है, अब आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं बार बार, वहां पे टाइम इतना नहीं है। आप क्या लिखोगे? 1000 लिखोगे सीधे, इक्वल टू लिख दोगे आप 720 प्लस आपका हो जाएगा 450 माइनस का हो जाता है आपका जो आपको निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। तो भैया ये बताओ कितना आएगा? 1000 माइनस क्या होगा भाई? 720 450 कितना होता है? बोलो यार, 720 450 कितना होगा? और बताओ फटाफट आंसर बताओ ताकि हम आगे बढ़े। बताओ तो यार। 170, क्या बात है, क्या बात है। 170 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये कर लेना आप यार, ठीक है। माइनस का 720 माइनस का 450 माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, और यहां से आपका एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 170 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 29 पे आते हैं। बताओ भाई क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए 0 1 2 3 दिया हुआ है कंटेनिंग एलिमेंट 1। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, फिर से अगेन बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला आपसे उन्होंने भाई कि आपको बताना है कि सबसेट कितने होंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने एक कंडीशन दे दी है दोस्त। उन्होंने एक कंडीशन दे दी है, उस कंडीशन को भूलना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं देखूं यहां पर तो जो सबसेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 की पावर n। मैं आपको पहले ये बता चुका हूं, ठीक है। प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है, आपका नॉर्मल सबसेट होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो अगर आपने जल्दबाजी की तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। आप 16 देखते ही और पहला ऑप्शन देखते ही, अरे अच्छा वो तीसरा दिया हुआ है, नाइक साहब फंस गए। 16 देखते ही आप उड़ा देते। ये अच्छा हुआ कि पहले नहीं है, नहीं तो मैं होता तो पहले देता आपको। और ऐसा होता है एग्जाम में, ये नहीं करना है। उसने ये बोला है कि आपका उसमें 1 कंपलसरी होना चाहिए, 1 कंपलसरी है। आप ये बताओ, क्या यहाँ पे 1 है क्या? क्या ये यहाँ पे 1 है क्या? क्या ये आपका 1 है क्या? नहीं, ये सब तो काउंट ही नहीं होंगे। 16 बनेंगे, एकदम सही बात है, लेकिन आपके 1 वाले ये काउंट होंगे। कौन से? 1 वाले। तो बताओ मेरे दोस्त कैसा बनेगा? आपका ये 1 बनेगा पहला, कोई दिक्कत? एक आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा। फिर क्या रहेगा दोस्त आपका? 0,1 रहेगा। फिर क्या रहेगा आपका? 1,2 रहेगा। फिर क्या रहेगा आपका? 1,3 रहेगा। फिर क्या रहेगा आपका? 1,4 रहेगा। बताओ भाई है ना? सॉरी 1,4 तो है नहीं, कोई दिक्कत? फिर क्या रहेगा बताओ भाई, बताओ यार। फिर आपका रहेगा 0,1,2, 0,1,2 आपका रहेगा। फिर क्या रहेगा आपका यहां से? 0,1,3 रहेगा। फिर क्या रहेगा आपका यहां से? 1,2,3 रहेगा। और फिर आपका रहेगा 0,1,2,3। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 ना? कंप्लीट 8। गॉट इट? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 29 30 पे आ जाओ भाई। क्या बोल रहे हैं आपसे जनाब? एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, आपके इंग्लिश में पास हो चुके हैं भाई साहब। 85 पास हुए हैं मैथमेटिक्स में, 73 पास हुए हैं दोनों में। देन व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे ही खेला खेलना है जैसे खेला खेलते आ रहे हैं आप, ठीक है। परसेंटेज दिया हुआ है तो उससे आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है मेरे दोस्त। परसेंटेज का आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेकिन ध्यान रखिए आप, क्या इसने बोला है? इन्होंने बोला हुआ है कि जो 80% स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश से पास हुए हैं, 85 जो हैं वो मैथमेटिक्स पास हुए हैं, 73 जो हैं वो दोनों में पास हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। मजे की बात यहां पे ये है कि ना आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, ना कुछ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ के आपको करना है, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से। चलिए भाई करते हैं क्या। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई टोटल पास कितने हुए हैं, पहले वो देख लेते हैं। पी अगर मैं बोलता हूं ए यूनियन एम, इंग्लिश है और मैथ है आपका, तो क्या होगा भाई आपका? पी ऑफ ई होगा प्लस पी ऑफ एम होगा और माइनस ऑफ क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एम हो जाएगा। जो पी ऑफ ई वाले इंग्लिश वाले हैं वो कितने हैं दोस्त आपके? 80% है। चलो भैया, और जो एम वाले हैं दोस्त वो कितने हैं? 85% वाले हैं दोस्त।
और दोनों में जो पास हैं देखो, दोनों पास है ना, हाँ दोनों में जो पास हैं वो है 73%। तो अगर मैं इसको ऐड करूं कितना आएगा बताओ भाई, अगर मैं इसको ऐड करूं कितना आएगा, आपका आ जाएगा 92%। बहुत बढ़िया, यानी कि 92% टोटल बच्चे पास हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि दोनों में फेल कौन है, दोनों में फेल होना है आपका। तो जाहिर सी बात है कि भाई आप ऑप्शन देख के बोल दोगे यार, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा। पास 92 हैं तो फेल कितने हैं भैया, 8% आपके हैं। अब बोथ बोला गया है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़े दोस्त, इतना टाइम वहां वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, पीएचडी नहीं करनी वहां पे। हाँ जब ये थोड़ा सा पास पास रहे तो वहां ध्यान रखना है आपको। आ जाओ भाई 31 पे आ जाओ। एन ए दिया हुआ है, एन यूनियन बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एन बी। यार अरे यार जल्दी से फटाफट करो सोल्यूशन, इसको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका जाएगा 42 हो जाएगा, और माइनस में 20 हो जाएगा, प्लस में आपका 4 हो जाएगा, इक्वल टू आपका एन बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 में से कितना गया, 20 आपका कितना गया, ये 22 26 आपका आंसर हो गया। बोलो भाई, क्या आपका आंसर 26 है क्या, देखो भाई फटाफट फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर, बहुत शानदार। आ जाओ भाई 32 पे आ जाओ। ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स। क्या ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये वाले, क्या ये टफ है क्या, ये बताओ आप। ये ऐसे क्वेश्चन है क्या, तो इसलिए हमारे एंगल से चीजों को खंगालेंगे ताकि आप कहीं से भी कोई चीज ना छूटे आपकी। लेकिन ये प्रैक्टिस जरूरी है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आ जाओ भाई यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वो कॉम्प्लीमेंट है आपका, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपको बताया ना, कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे भी लिखते हैं, 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 ठीक है। चलो बताओ भाई, इसमें से कौन सा आपका सोल्यूशन होगा, आपको ये पूछा है, बताओ भाई आराम से बताएं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, आपसे बोला गया है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन आपका बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो डिमॉर्गन से आप जानते हैं दोस्त ना, ए इंटरसेक्शन आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। भाई बात अगर आपका है, अगर ये इंटरसेक्शन है तो ये होता है यूनियन और कॉम्प्लीमेंट। ये आपका डिमॉर्गन लॉ आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और आप ये जानते हैं, ठीक है दोस्त। क्या होगा आपका यहाँ से, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आपका हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। यहां तो कोई दिक्कत कोई समस्या। और आपको ये भी पता है कि अब यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी मेरे दोस्त, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कुछ ऐसा, ये हो जाएगा यूनियन, और ये क्या हो जाएगा आपका ए, फिर आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि ए आपका है, इंटरसेक्शन है, फिर आपका दिस वन दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया है, तो ए इंटरसेक्शन ए होगा, यूनियन आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं क्लासेस में, आपको पता है, ठीक है दोस्त। अच्छा ये जो दिया हुआ है, ये बताओ आप कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कितना होता है, ये भी बताया हुआ है दोस्त मेरे। यानी कि आप खुद सोचो, जो ए में है और जो ए में ना हो उसका इंटरसेक्शन, जो ए में है और जो ए में नहीं है उसमें कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं। बात समझ ना, जो ए में है, मान लो मैंने बोला कि आपका ए में जो है वो 1 2 3 है, और आपका यू जो है वो क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, और जो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 4। तो बताओ भाई, ए और ए कॉम्प्लीमेंट कुछ कॉमन है क्या, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 5, और यूनियन हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आंसर आपका ये आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया पिंटू भैया, क्या बात है, शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, हाँ ग्रेट। आ जाओ भैया 33 पे आ जाओ। इन अ क्लास ऑफ, अच्छा इसका हिंदी वर्जन नहीं दिया हुआ है, तो हिंदी में आप देखो, मैथ है बहुत ही आसान है। देखो क्या बोला मैंने कि जो 25 स्टूडेंट है आपके हैं, मैं आपको लिख दे रहा हूं जो जो डाटा गिवन है, आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 25 है।
चलिए बताता हूं मैं आपको। 25 स्टूडेंट आपके विद्यार्थी हैं, 12 ने कितना लिया भाई आपका मैथ लिया। देखो 25 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी भाई आपके 25 है। उसमें से आपके जो 12 हैं उन्होंने क्या लिया है, मैथ लिया हुआ है। 12 ने लिया गणित और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर आपका, और 8 ने जो लिया है वो गणित और कंप्यूटर विज्ञान लिया हुआ है। गणित और कंप्यूटर विज्ञान लिया हुआ है। जस्ट वेट, गणित और कंप्यूटर विज्ञान लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नॉट टेकन द कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी जिन्होंने कंप्यूटर लिया है लेकिन मैथ नहीं लिया हुआ है। जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है लेकिन उन्हें मैथ नहीं लिया हुआ है। तो आइए समझते हैं, पहले जो बातें हैं वो समझते हैं। अब देखो आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो भैया देखो मैथ और कंप्यूटर के ही हैं, तो M यूनियन C कितना हो जाएगा आपका भैया 25 हो जाएगा। भाई मैथ और कंप्यूटर के मिला के टोटल यही तो है, और इन्हें भी पूरा काम चल रहा है। इसमें से इन्होंने क्या बोला कि जो मैथ वाले हैं वो कितने हैं दोस्त आपके, वो दिए हुए हैं आपके 12 दिए हुए हैं, और जो मैथ और कंप्यूटर दोनों लेके बैठा हुआ है वो कितने हैं भाई साहब के, वो आपके 8 हैं। अब वो आपसे बोल ये रहे हैं कि जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है लेकिन मैथ नहीं लिया हुआ है दोस्त, जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है लेकिन मैथ नहीं लिया हुआ है, तो अब आप बताओ क्या मैं इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकता क्या, बताओ भाई। जो ये बोला गया है क्वेश्चन यही तो पूछ रहे हैं आपसे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यही तो आपसे पूछ रहे हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है लेकिन मैथ नहीं लिया हुआ है, अब कंप्यूटर मैथ में से आप अगर उसको माइनस कर देंगे तो मैथ वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पूछ रहे हैं आपसे भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ आपसे कंप्यूटर पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 25 हो जाएगा। आपका एनसी पूछा जा रहा है, और क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ से, आपका हो जाएगा ये एन एम हो जाएगा, और आपका हो जाएगा ये माइनस का एन एम यूनियन इंटरसेंसी हो जाएगा। तो 25 आपका एनसी, एनएम कितना है बताओ भाई, आपका जो एनएम है वो कितना होगा बताओ भाई, आपका एनएम कितना है भाई 12 है ना, माइनस आपका ये कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई आपका 25 माइनस 12, और ये एनसी माइनस 8, तो हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 13। अच्छा एनसी माइनस 8 नहीं करना है आपको, ये यहाँ पे यही तो आपको निकालना था, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका 13 आंसर हो जाएगा। तो 13 इज द राइट आंसर, 13 आपका, ठीक। कोई दिक्कत आता बताओ भाई, कोई समस्या तो नहीं है, कहीं किसी को लग रहा हो कि सर हमने एनसी क्यों नहीं निकाला। बात सही है, उन्होंने ये बोला है कि जो कंप्यूटर है लेकिन वो मैथ नहीं पढ़ रहा है, तो एनसी माइनस एन एम इंटरसेल सी हो जाएगा ना आपका। चलिए भाई आगे बढ़े, बाकी निकालो निकाल लो आप, 13 8 हो जाएगा 21, 21 में से फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, किसको 8 को माइनस करना पड़ेगा, तब भी 13 आपका आ जाएगा। आ जाओ भाई 34 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं भाई, इन अ ग्रुप ऑफ 70%, यही दो इंग्लिश में है बाकी सब हिंदी में भी है साथ में, आपके 70% है भाई साहब, कितने हैं भैया आपके टोटल कितने हैं 70 हैं, पर्सन जो है कितने हैं भाई 70 हैं, 70 आदमी है भाई साहब, ठीक है। उनमें से 37 जो है वो कॉफी लाइक करते हैं भाई, जो 37 हैं वो कॉफी लाइक करते हैं, कॉफी पीते हैं भाई। 52 जो होते हैं वो टी पीते हैं भाई साहब, जो 52 है आपके वो टी पीते हैं। और जो आपके एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, यानी कि एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक कॉफी बट नॉट टी, यानी कि जो हिंदी में बता दे रहा हूं मैं आपको कि भाई 70 आदमी हैं, 70 आदमी हैं, उनमें से 37 कॉफी लाइक करते हैं, 37 कॉफी पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। और आपका जो 52 होते हैं, 52 आपके जो हैं वो चाय पसंद कर रहे हैं, चाय पसंद करते हैं। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक आदमी जो होता है, प्रत्येक आदमी कम से कम
कम से कम चाय या कॉफी पीता है, चाय या कॉफी पीता ही है, पीता है। आपसे बोल रहे हैं भाई कि हाउ मेनी लाइक कॉफी, यानी कि कितने आदमी कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं। ठीक है दोस्त, ये आपका मतलब है इसका। तो बताओ भाई कितने लोग कॉफी पीते हैं चाय नहीं। तो आइए सेम भाई कहानी हो गई, मैथ और वो वाली। अभी जो आपने क्वेश्चन किया वही तो आपका है भाई मेरे। आपसे क्या पूछा है, देखो ये अगर बात करूं मैं आपका, तो एनपी टोटल आपके जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एनसी हो जाएगा प्लस आपका एनटी हो जाएगा माइनस का एन टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। एनपी आपके 70 हैं, एनसी कॉफी कितने हैं भैया, 37 वाले लोग हैं भाई साहब, और एनटी कितना है भाई आपका 52 आपके हैं टोटल। और ये टी इंटरसेक्शन सी जो चाय कॉफी दोनों पीते हैं भाई साहब, तो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो यहां से एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है बताओ भाई, एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है बताओ भाई। क्या 19 आएगा आपका, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आपका ये 19 अभी आंसर नहीं आया है, आपका 19 है, ये आपका आंसर नहीं है मेरे दोस्त। और 19 आपको अच्छा हुआ नहीं दिया हुआ है, नहीं तो आप करके चले आते हैं, मतलब ऐसा नहीं सभी करते। ये आपका दोनों में कॉमन जो है, अब वो बोल रहे हैं भाई चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं। अब चाय वाला जो पार्ट है, सॉरी, लाइक कॉफी बट नॉट टी, यानी कॉफी वाला जो पार्ट है आपका ये वाला रहा। अब ये कॉफी है, इसमें चाय भी इंक्लूड है, ये दोनों कॉमन है। तो क्या मैं 37 माइनस 19 करूंगा, तो मुझे मालूम चल जाएगा भाई कि सिर्फ आपका जो चाय पीते कॉफी पीते हैं लेकिन आपका चाय नहीं पीते हैं, यही वाला हाल, वही पीछे वाला हाल हो गया। कितना आ गया आंसर भाई आपका 18 आ गया। आंसर भी क्या होगा 18 होगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा 18। बहुत बढ़िया, क्या बात है पिंटू भैया, नाइक भैया, बहुत अच्छे, क्या बात। आ जाओ भाई 35 पे आ जाओ। बहुत हार्ड थोड़ी है, देखो ले देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट मिल रहा है। मैंने कहा यहाँ लाओ बता देते इसको। ठीक है बताओ भाई क्या होगा आंसर। आपसे बोला गया है ए आपका जो है वो ये दिया हुआ है, बी आपका ये दिया हुआ है, सी आपका ये दिया हुआ है, डी आपका ये दिया हुआ है। आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो आइए देखते हैं, पहला आपका जो दिया हुआ है सोल्यूशन देखते हैं, ए माइनस डी और इक्वल टू बी माइनस सी है क्या। आओ भाई देखते हैं पहले ए माइनस डी। अब देखो ए माइनस डी जो ए में है लेकिन डी में ना हो, डी में आपका ए सी है और यहाँ पे ये, तो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखो ए सी और ए सी। अच्छा फिर आपका बोला बी माइनस सी, जो बी में हो लेकिन सी में ना हो, बी में ए बी है और उसमें सी है, तो यहाँ पे आ गया ए। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो ये गया। क्या बी इक्वल टू डी है, ए बी है वो ए सी है, ये भी गया। क्या अब आते हैं सी वाले में, ए माइनस सी। ए माइनस सी कितना आया भाई, देखो भाई चलो अच्छा ए माइनस सी देख लेते हैं। ए में जो है जो सी में ना हो, ए में क्या आपका है ए है और सी है, ए कॉमा सी है, क्योंकि बी आपका यहाँ पे है ना जो ए में हो लेकिन सी में ना हो। ए माइनस सी मतलब क्या होता है, जो ए में हो लेकिन सी में ना हो। तो ए में आपका ए सी है, उसमें आपका बी हो गया। अच्छा जो डी आपका दिया हुआ है वो क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है ए कॉमा सी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डी है हमारा वो सबसेट है आपका किसका, ए माइनस सी का। बोलो यार, डी जो आपका है वो सबसेट है आपका ए माइनस सी का। और जो लास्ट आपका बोल रहा है मेरे दोस्त, जो लास्ट आपका है दोस्त क्या होगा भाई, क्या वो जो लिखा है गलत लिखा, अरे ये तो गलत है भाई, डी सबसेट ए का है तो कहां से नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर आपका नहीं होगा बताओ भाई, क्या आपका आंसर यहाँ पे नहीं हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्त, कहीं कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो बिंदास बोलिएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 36 पे आ जाओ, चलो भाई सॉरी 36 जो आपका है ना ये आप करना गृह कार्य है। ठीक है 36 आप कर लेना होमवर्क, गृह कार्य कर लेना। ठीक है और 37 भी आप कर लेना गृह कार्य, क्योंकि ये सभी बार बार आप मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 38 भी आप कर लेना गृह कार्य। अच्छा ये 38 जो है ना ये 3 का है, याद रखिएगा, ये 3 है ना, हाँ आपके 1 2 3, हाँ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका पीसीएम आपका। ठीक है ये भी आपका गृह कार्य है, ये भी कर लेना आप। ठीक है आ जाओ भाई 39 पे आ जाओ, ये तीनों गृह कार्य करना है आपको और आपको आंसर बताना है। 39 पे आ जाओ भाई,
क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि आपका एक सेट दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई आपका जो है वो ई की पावर एक्स है और एक्स हमारा क्या है, रियल नंबर है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स है और यहाँ पे एक्स क्या है, रियल नंबर आपका है। तो पूछ रहे हैं आपसे भाई इसमें से कौन सा मैच करेगा, तो आपका हो जाएगा कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी फाइव, क्योंकि मेरे भैया ए की पावर एक्स है वो और वो एक्स है, दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या, ए की पावर एक्स में और एक्स में कुछ कॉमन होगा क्या, बताओ भाई, ए की पावर एक्स में और एक्स में कुछ कॉमन होगा भाई, ए की पावर वन, ए की पावर टू, ए की पावर थ्री, और ये वन टू थ्री दोनों ही डिफरेंट हो गए भाई साहब। तो दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे आप इसको, फाइव बोल देंगे। बोलो यार, फाइव नहीं बोलेंगे क्या। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आ जाओ भाई 40 पे आ जाओ। देखो इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, बताएं भाई। इसमें से कौन सा आपका एम्प्टी सेट है। वेट करो दोस्त, बताओ इसमें से कौन सा आपका एम्प्टी सेट है, बताओ। चलिए, तो क्या देखा आपने, देखो पहला वाला जो दिया हुआ है x इज रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा, तो x का आपका क्या आएगा, प्लस माइनस वन आएगा। आपका रियल नंबर बताओ भाई है या नहीं, रूट में आपका वन प्लस माइनस वन आपका, हाँ है रियल नंबर तो है ही है ना आपका, रियल नंबर में तो आपका होल नेचुरल सब आ जाते हैं, तो है वो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपका x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस वन आ जाएगा। ठीक है भाई, ये है आपका, तो ये गलत हो गया, मतलब ये एम्प्टी नहीं है। ये क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन, तो एक्स क्या आएगा यहाँ से, रूट में माइनस वन। अरे ये तो हो गया इमेजनरी, ये तो रियल है ही नहीं दोस्त, तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ से आपका एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे डी ले लो आप, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आपका पॉजिटिव ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 41 पे आ जाओ दोस्त। आपका यूनिवर्सल दिया हुआ है, आपका बी दिया हुआ है, आपको क्या पूछा है, ये पूछा है। चलो बताओ भाई फटाक से, जल्दी बताओ। आज थोड़ा टाइम देंगे ठीक है, ताकि फिर टेंशन खत्म रहे अपनी सेट की, सेट का पूरा मामला सेट हो जाएगा। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई लोग ये मैं बोल चुका हूँ लेकिन तब भी वो पूछेंगे मुझसे, सेट में क्वेश्चंस और भी होंगे, लेकिन हमारा थ्योरी पार्ट जो है पूरा अच्छे से कवर हो गया है, क्वेश्चन करा दिया आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो रहेगा स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आपका, ठीक है। आज इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर, सी हो जाएगा का, नाइक साहब। चलिए देखते हैं, ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। पहले आपको क्या निकालना है, देखो सोल्यूशन आपका क्या होगा, बड़ा प्यारा सा होगा। आपको पहले निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको पहले, ठीक है। क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये क्या होगा, यूनियन आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये ऐसे निकालोगे आप। तो पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा मेरे दोस्त, तो ए और बी में कॉमन क्या है, वन थ्री सिक्स, और यहाँ पे सिक्स, तो आपका सिक्स कॉमन है। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, सिक्स को। तो यूनिवर्सल क्या है आपका भाई, वन टू थ्री फोर फाइव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव, तो भाई हाँ है ना। तो क्या रहेगा आपका वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, क्या रहेगा यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव, तो आंसर क्या रहेगा, दिस वन। आ जाओ भाई 42 पे आ जाओ। आपको दिया है वन टू थ्री फोर, बी दिया है वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू वन थ्री फाइव एट, सी आपको दिया हुआ है। बताओ भाई क्या होगा आपका ये, अभी हमने इसको किया हुआ है, ठीक है, अभी हमने इसको किया हुआ है। आसान है, पहले करेंगे आप दोस्त, बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत आपके लिए रॉकेट साइंस है।
तो आपने देखा होगा कुछ ही क्वेश्चन थे थोड़ा सा आपका जो थोड़ा बहुत दिमाग आपका डिस्टर्ब किया होंगे, बाकी सभी बहुत आसान थे। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है? 3 है और 5 है। क्या ये एकदम सही है? 3 और 5 कॉमन है। अब मुझे ए और यूनियन, ए यूनियन आपका बी इंटरसेक्शन सी करना है। ए में क्या आपका है? 1 2 3 4 है, तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 5 कहाँ पे है? ए पे है। कोई दिक्कत हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। ठीक है, बहुत ही सुपर। चलो भाई आगे बढ़े। आ जाओ भाई 43 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे ये? तीन समुच्चयों के लिए एबीसी के लिए सत्य कथन। अरे आपका थ्री सेट्स, ए कॉमा बी कॉमा सी हैव ट्रू स्टेटमेंट। आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ट्रू स्टेटमेंट फॉर द थ्री सेट्स। ट्रू स्टेटमेंट फॉर द थ्री सेट्स आपका ये पूछा गया है। हिंदी में प्योर है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी इक्वल टू सी होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ए यूनियन बी है, ए यूनियन सी है, मानता हूं मैं, लेकिन बी और सी आपके इक्वल थोड़ी हो जाएंगे भाई। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, तो आपका बी इक्वल टू सी। तो अभी क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या? ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी इंप्लाइज दैट बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। जो ए बी में कॉमन है, मान लो ए आपका 1 2 3 है, बी आपका ओनली 1 है, तो आपका 1 कॉमन हो गया। यहाँ पे 4 5 है और वहां पे वो, तो क्या बी और सी इक्वल होंगे? कभी नहीं होंगे, इम्पॉसिबल। ए बाई बी, ए बाई सी इक्वल टू बी, ये भी नहीं होगा भाई। ए बाई बी और ए बाई सी, मैंने बोला कि भाई ए आपका जो है वो 3 है, या मैंने बोल दिया आपका 4 है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि ए बाई बी आपका, ए आपका मैंने 4 ले लिया, तो अगर 4 ले लिया है, या आपका ले लो कुछ भी ले लो आप, 4 ले लो आप इसको, तो 4 और आपका बी जो होगा वो कितना आएगा बताओ भाई? अगर बी ले लूं मैं आपका 16, और आपका ए 4 है, और यहाँ पे सी क्या ले लूं मैं? 16। क्या ये सही होगा बताओ भाई? एग्जांपल क्या आएगा आपका? ए बाई बी और ए बाई सी क्या आएगा बताओ भाई? यहां पे समझ में आ रहा है? यहां कोई दिक्कत नहीं है। ए अपॉन बी है और आपका ए अपॉन सी है। ए मैंने अगर 4 ले लिया तो यहां भी 4 होगा, यहां भी 4 होगा। अब इसको इक्वल करना है, ठीक है? इसको क्या करना है? इक्वल करना है। तो ये आपका 2 ले लो मैं, मान लो यहां पर, और यहां पे आपका सी ले लूं, क्या मैं कुछ भी ले लूं, क्या इक्वल आएगा क्या? बोलो यार। और आपको जो लास्ट दिया हुआ है क्या दिया है? ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटर सी। आपका डी एकदम सही है। अगर आप देखो तो यूनियन बी यूनियन सी आपका सेम है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 आएगा। फिर आपका दोनों ये भी सेम हो गया, यानी कि ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया, तो गारंटेड ये सेम होगा। जो सी वाला है, इसमें कोई एग्जांपल दो यार, कोई सी याद है क्या? अभी हिट नहीं कर रहा मेरे को एग्जांपल कोई। ए बाई बी इक्वल टू ए बाई सी, इक्वल टू क्या होगा आपका? ए बी, बी इक्वल टू सी। लेकिन क्या सेट में ये पॉसिबिलिटी है क्या? ए बाई बी, ए बाई सी वाला सिस्टम जो आपका है, बताओ यार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, 44 पे आते हैं। अच्छा ये नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रहने दो आप, ये रहने दो, ये रहने दो आप, ठीक है? चलो आपका ये 43, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है? मैं चेक कर लूंगा आपको, डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपको जैसा रहेगा। 44 पे आ जाओ भाई। 43 हो गया, 44 पे आ जाओ भाई। 44 आपका ये भी आप होमवर्क कर लो भाई साहब। 45 ये भी आपका होमवर्क कर लो, ठीक है? और 46 आपका ये भी होमवर्क कर लीजिए आप। 47 आपका ये भी होमवर्क है। 48 ये भी आपका होमवर्क है। 49 ये भी आपका होमवर्क है। और 50, हाफ सेंचुरी मैंने मार दी, ठीक है? चलिए उस क्वेश्चन में देखता हूं, डोंट वरी, ठीक है? अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। पिंटू भाई ने बोला है 2/4 एंड 2/c, आपका c इक्वल टू 4। अच्छा, एक्चुअली वो देखते हैं, हाँ मिस प्रिंट हो सकता है, कुछ भी होगा, कोई नहीं, डोंट वरी यार, इसमें कौन सा दिक्कत है, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोई भी गलत कंसेप्ट या गलत आंसर ना दिया जाए, ये जरूरी है, ठीक है?
एनीवे चलिए जो भी है, होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको ये आपने देखा होगा। तो सेट जो है आपका मेरी तरफ से आपका पूरा एकदम वाइंड अप हो चुका है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी करेंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका स्टैट्स और आपका प्रोबेबिलिटी पहले खत्म करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक, आपका जो भी वॉट एवर आपके टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी डोंट वरी, पढ़ाना हो टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं वो क्वेश्चन चेक कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए याद रखिए अपना, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये नंबर सेव कर लेना आप लोग। आपको कहीं भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, अपना हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्त, ठीक है। बाय बाय।